हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस मास में जन्म लेने वाले बच्चे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके हर एक मास में जन्मे हुए बच्चों की जानकारी विस्तृत रूप से आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अपने हिंदी महीने के पहले मास चैत्र मास से शुरुआत करते हैं कि चैत्र मास में जन्म लेने वाला बच्चा कैसा होता है। चैत्र मास में जिन भी बच्चे का जन्म होता है वो बच्चे सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, लाल नेत्र वाले होते हैं, रोष युक्त और स्त्री आसक्त होते हैं। आइए अब हम लोग वैशाख मास के बारे में जानते हैं। वैशाख महीने में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म वैशाख के महीने में होता है वह बच्चे धनवान, प्रसन्नचित्त, सुंदर नेत्र वाले, सुंदर रूप वाले, क्रोधी और स्त्रियों के प्रिय होते हैं। आइए अब हम लोग वैशाख के बाद देखते हैं ज्येष्ठ मास में जन्म लेने वाला बच्चा कैसा होता है। जिन भी बच्चे का जन्म ज्येष्ठ मास में होता है वो बच्चे परदेसी पवित्र हृदय वाले होते हैं। मतलब वो बच्चे ज़्यादा विदेश में जाने का सोचते हैं, धनवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं और सुबुद्धि वाले होते हैं। मतलब इनकी जो सोचने विचारने की शक्ति होती है काफ़ी अच्छी होती है जो बच्चे का जन्म ज्येष्ठ मास में होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं आषाढ़ मास में। आषाढ़ मास में जन्म लेने वाला बच्चा पौत्रादि संतान से युक्त होता है, धर्मात्मा होता है, धन हानि से पीड़ा पाने वाला, सुंदर स्वरूप और अल्प सुख वाला होता है। मतलब जो भी बच्चे का जन्म आषाढ़ महीने में होता है उनको धन संपत्ति का प्राप्ति होता है, लेकिन वो बच्चा जो होता है अल्प सुख वाला होता है। मतलब उनको लंबे समय तक वो बच्चा सुखी नहीं रहता, हमेशा किसी न किसी परेशानियों से वो घिरा रहता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं श्रवण मास में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म श्रवण मास में होता है वो बच्चे सुख, दुख, हानि और लाभ में समृद्ध, मोटा शरीर और सुंदर रूप वाला होता है। जो भी बच्चे का श्रवण मास में जन्म होता है वो बच्चा को जीवन में सुख दुख सबका सामना करना पड़ता है, हानि और लाभ सब होता है। उनका शरीर उनका मोटा होता है और सुंदर रूप वाले होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं भाद्र महीना में, भाद्र मास में। भाद्र मास में उत्पन्न होने वाले बच्चे हर्ष से युक्त होते हैं। मतलब उनके में हमेशा ऊर्जा रहता है, एनर्जी रहती है, बाकवादी रहते हैं, पुत्रवान रहते हैं, सुखी रहते हैं, कोमल होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, सुशील और मृदुभाषी होते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं अश्विन मास में। अश्विन मास से जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं आइए जानते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म अश्विन मास के महीने में होते हैं वो बच्चे सुंदर रूप वाले, सुख से युक्त, कवि, परम पवित्र, गुणी और कामी होते हैं। अश्विन के बाद अब हम लोग आते हैं कार्तिक मास में। जानते हैं कार्तिक मास में जिन बच्चों का जन्म होता है वो कैसे होते हैं। कार्तिक मास में जन्म लेने वाले बच्चे धनवान होते हैं, दुष्ट होते हैं, क्रय विक्रय करने वाले होते हैं, दुष्ट हृदय वाले होते हैं। जिन भी बच्चों का कार्तिक मास में जन्म होता है वो दुष्ट हृदय वाले होते हैं, धनवान होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कामी भी होते हैं। मतलब स्त्रियों में ज़्यादा लत रहता है उनका। मार्गशीर्ष, अब हम लोग जाते हैं माघ के महीने में जो बच्चों का जन्म होता है। मार्गशीर्ष में मतलब अघन में जिन बच्चों का जन्म होता है वो कैसे होते हैं। अघन महीनों में जन्म वाले बच्चे प्रिय वक्ता, धनी, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला, पराक्रमी और परोपकारी टाइप के होते हैं। मतलब परोपकारी जैसे होते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं बच्चे जिनका जन्म मार्गशीर्ष में होता है, मतलब अघन मास में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पौष मास में। जिन बच्चों का जन्म पौष के महीने में होता है वो वीर, प्रतापी, देवता पितर को नहीं मानने वाला,
और ऐश्वर्य उपार्जन करने वाला होता है। मतलब वो ज़्यादा अपने पितर को देवता को उतना नहीं मानते हैं, नास्तिक टाइप के होते हैं, लेकिन ऐश्वर्य खूब मिलता है, उनका नाम कीर्ति काफ़ी ज़्यादा मिलता है उनको, जिन भी बच्चों का जन्म पौष मास में होता है। अब हम लोग आगे आते हैं माघ। माघ के महीने में उत्पन्न बच्चे बुद्धिमान, धनवान, वीर, कठोर, शब्द वक्ता और रणधीर होते हैं। मतलब जो भी बच्चे माघ के महीने में जन्म लेते हैं वो धनवान रहते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मतलब तीव्र बुद्धि के होते हैं और काफ़ी रणधीर होते हैं। मतलब जो भी काम वो करते हैं प्लानिंग के साथ करते हैं कि किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं फाल्गुन मास में। तो आपको बताना चाहूँगा, फाल्गुन मास में जिन भी बच्चों का जन्म होता है वो बच्चे गौरव वर्ण, परोपकारी, धन, विद्या, सुख से युक्त और विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। वाह! फाल्गुन मास में जो भी बच्चे का जन्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा धन उपार्जन करते हैं, उनमें विद्या भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो हर तरह से सुखी संपन्न रहते हैं और उनको बराबर वो विदेश में अपना भ्रमण करने का उनको मौका मिलता है, बार बार वो विदेश में ही ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जानकारी मेरे पास, मैंने एक भविष्यवाणी वाली किताब पढ़ी थी, उसमें से ये मुझे जानकारी एकत्र की। यह जानकारी काफ़ी ऑथेंटिक है, मतलब एकदम सही है। जो भी